नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप केसरी आपके अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मेरे चैनल का यह पहला मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है और उस टॉपिक का नाम है खुद की पहचान। तो दोस्तों, टॉपिक को चालू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, क्या हमने अपने को कभी जानने का प्रयास किया? कभी सोचा कि हम कौन हैं? हम किस उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? और हम अपने जीवन में इस समय किस ओर बढ़ रहे हैं? यदि नहीं तो सोचिए, क्योंकि आपको स्वयं को पहचानना होगा, स्वयं को जानना होगा, स्वयं से अपनी पहचान करनी होगी। दोस्तों, आप, हम और सभी में असीम ऊर्जा शक्ति का भंडार है। आप अपने उस असीम शक्ति को पहचानिए। आप ईश्वर की एक अमूल्य उपहार है। आप में वो सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं जो शायद किसी में नहीं हो सकती। हम, आप या हर कोई ईश्वर की एक अद्वितीय रचना है। इसलिए अपने अंदर की उस ऊर्जा की पहचान कीजिए, अपने अंतःकरण की आवाज को पहचानिए, अपने आत्म शक्ति की अनुभूति कीजिए, अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति की पहचान कीजिए। और इसकी पहचान तब होगी जब आप खुद के बारे में आज से ही सोचना चालू करेंगे। दोस्तों, हम खुद की पहचान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपना जीवन पूर्ण चेतना के साथ जी ही नहीं रहे होते हैं। जिस दिन से आप अपना जीवन सचेत होकर पूर्ण चेतना के साथ जीना आरंभ कर देंगे, विश्वास मानिए, उस दिन से आपके सभी दुखों का अंत होकर एक नए सवेरे का आरंभ होगा और आपके जीवन की वो होगी सच्ची अनुभूति और खुद की पहचान। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जीवन के एक वास्तविक रहस्य को साझा करना चाहेंगे। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तभी दो व्यक्ति बहुत हताश और परेशान तेजी से जंगल की ओर भागे आ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात अचानक बुद्ध से हो जाती है। वो घबराए हुए से लग रहे थे। तब बुद्ध ने उनसे घबराहट का कारण पूछा। दोनों ने रोते हुए अपनी व्यथा बुद्ध से सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बहुत सुंदर स्त्री थी जिसके मोह में फंसकर हमने उस पर भरोसा कर अपना सारा धन, सब कुछ उसे लुटा दिया और वह सारा धन लेकर इस जंगल की ओर भाग आई है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं और बहुत दुखी हैं। तब बुद्ध ने बहुत ही सुंदर और सरल भाव में उन्हें समझाया कि क्या तुम अब भी उस स्त्री के पीछे ही पड़े हो और उसके लिए रो रहे हो? वह स्त्री तुम्हारे बीते हुए समय की एक छोटी सी स्मृति थी जिससे तुम अपने आप को उससे लंबे समय तक बांध कर रखा था और उसकी स्मृतियां ही आज तुम्हें कष्ट दे रही हैं। अर्थात अब भी तुम उस बीते हुए समय में ही जी रहे हो और अपना वर्तमान भी खो रहे हो। अपने खोए हुए वर्तमान के कारण तुम अपना भविष्य भी अंधकार में कर रहे हो। दोस्तों, हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम वर्तमान में तो जी ही नहीं रहे होते हैं। हम वर्तमान में तो जी ही नहीं रहे होते हैं। हम तो अपने भूतकाल में जी रहे होते हैं और उन्हीं सब चीजों को सोच सोच कर दुखी हो रहे होते हैं जो अब दोबारा कभी नहीं आ सकता और अपना भविष्य भी खराब कर लेते हैं। अर्थात दोस्तों, जीवन का ये मूल मंत्र है कि बीते हुए समय पर पश्चाताप करना छोड़ दो। जो वर्तमान है उसे पूर्ण चेतना और ध्यान से जियो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा और आपका एक अपनी पहचान होगी और वो होगी खुद की
पहचान, खुद की पहचान। यस, यू कैन चेंज दी